नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिल की कहानियों के एक और नए एपिसोड में। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको शहरी कंक्रीट और मिट्टी की खुशबू के बीच की एक प्यार की दास्तान सुनाएगी। यह कहानी है आराध्या की, जो मिट्टी और कला में ही अपना जीवन देखती थी, और आरव की, जो आधुनिकता और तर्क में विश्वास रखता था। देखें कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया के लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, सीखते हैं और आखिर में प्यार में पड़ ही जाते हैं। तो अपनी आंखें करिए बंद और बैठिए आराम से। अब हम शुरू करते हैं एक अनोखा सफर, जहां हर ब्रश स्ट्रोक पर और हर ब्लूप्रिंट पर एक नया एहसास जन्म देता है। शहर के तेज तर्रार लैंडस्केप में, जहां हर एक इमारत एक नई कहानी कहती है, वहीं एक नाम था आरव मेहरा। आरव एक ब्रिलियंट आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर। उसके लिए जीवन का मतलब था नंबर्स, प्रिसाइज कैलकुलेशंस एंड फ्लॉलेस डिजाइन्स। वह तर्क और प्रैक्टिकलिटी में ही भरोसा करता था। भावनाएं और कला उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थीं। उसकी हर बात में एक प्रोफेशनलिज्म की झलक होती थी। वह भावनाओं को अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन मानता था। उसकी दुनिया स्टील और ग्लास से बनी थी। इसी शहर के एक पुराने शांत इलाके में रहती थी आराध्या। उसके लिए जिंदगी का मतलब था रंग, मिट्टी और हरियाली। आराध्या एक पैशनेट आर्टिस्ट थी, जो पुरानी इमारतों को म्यूरल से सजाती थी, और कम्युनिटी गार्डन्स, वो तो उन्हें जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वह लोगों को प्रकृति से जोड़ने में विश्वास रखती थी और मानती थी कि कला में वो ताकत है जो किसी भी जगह को बदल सकती है। उसकी दुनिया रंगों, फूलों और इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन से भरी हुई थी। कहानी की शुरुआत तब हुई जब आरव की कंपनी को शहर के एक पुराने ऐतिहासिक हिस्से को रीडेवलप करने का प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट में एक प्राचीन लेकिन नेग्लेक्टेड कम्युनिटी गार्डन को तोड़कर एक अल्ट्रा मॉडर्न कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना था। आराध्या के लिए यह कम्युनिटी गार्डन सिर्फ एक बागीचा ही नहीं, उसकी पहचान थी, उसकी आत्मा थी। उसने सालों से उस जगह को संवारा था और वहां के बच्चों ने वहां खेलना सीखा था। आरव अपनी टीम के साथ साइट विजिट पे आया। उसने अपनी ब्लूप्रिंट और प्लान्स सबको देखते हुए कहा, ये जगह अब एक मॉडर्न लैंडमार्क बनेगी। तो पीछे से आवाज गूंजी, लैंडमार्क? यह एक कब्र गृह बनेगी मिस्टर मेहरा। आरव ने देखा कि उसके सामने एक यंग सी लड़की खड़ी हुई है। उसकी आंखों में काफी गुस्सा और पैशन की झलक है। वह थी आराध्या। आप एक जीवंत जगह को खत्म कर देंगे सिर्फ कुछ कंक्रीट और स्टील के लिए? आराध्या ने कहा। आरव ने शांत लेकिन कठोर आवाज में जवाब दिया, मिस, यह डेवलपमेंट है। शहर को आगे बढ़ना है। सेंटिमेंट्स की यहाँ कोई जगह नहीं है। आराध्या मुस्कुराई। सेंटिमेंट्स नहीं मिस्टर मेहरा, इसे सोल कहते हैं, जो आपके प्लान में शायद है ही नहीं। यह थी उनकी पहली मुलाकात। तर्क और भावना एंड मॉडर्निज्म एंड हेरिटेज का सीधा सीधा टकराव। आरव को आराध्या बड़ी ही इम्प्रैक्टिकल एंड इमोशनल लगी, और आराध्या को आरव इनसेंसिटिव एंड एरोगेंट। कम्युनिटी के प्रोटेस्ट के कारण लोकल काउंसिल ने एक कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन निकाला। प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और आरव की कंपनी को आराध्या और कम्युनिटी के साथ मिलकर एक ऐसा डिजाइन प्रेजेंट करने के लिए कहा गया जिसमें गार्डन, हिस्टोरिकल एलिमेंट सबको प्रिजर्व किया जाए और फिर भी मॉडर्नाइजेशन हो। आरव को यह आइडिया बिल्कुल ही बेतुका लगा। उसे एक आर्टिस्ट के साथ में काम करना पड़ रहा था जो फेरी टेल पर विश्वास रखती है। ओह, आरव बहुत परेशान था। आराध्या भी परेशान थी। उसे एक ऐसे आदमी के साथ काम करना पड़ रहा है जो बिल्कुल स्टोन हार्टेड है। उसकी पहली मीटिंग टेंशन से भरी थी। आरव अपने ग्राफ्स और डेटा दिखाता और आराध्या स्केचेस और कलरफुल आइडिया पेश करती। ये प्रैक्टिकल नहीं है आराध्या, आरव कहता। और ये खूबसूरत है आरव। जिंदगी सिर्फ प्रैक्टिकलिटी नहीं होती,
आराध्या ये जवाब देती। फिर एक बार उन्हें एक पुराने मॉन्यूमेंट के रेस्टोरेशन का काम करना था। आरव ने उसके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पे बड़ा ध्यान दिया और आराध्या उसके आर्टिस्टिक डिटेल पर बहस करते करते वो एक दूसरे की हर छोटी बड़ी गलती पॉइंट आउट करते रहते। और इसी बीच हाथ लग के उनसे मॉन्यूमेंट का एक हिस्सा टूट गया। दोनों बिल्कुल शॉक में थे। उन्हें रात भर जगकर उस पीस को ठीक करना पड़ा। उस रात उन्होंने एक दूसरे की क्षमताओं को देखा। आरव ने आराध्या की आर्टिस्टिक आई की तारीफ की और आराध्या ने आरव के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सहारा। धीरे धीरे उनके बीच थोड़े टेंशन कम होने लगे। आरव ने नोटिस किया कि आराध्या सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक इनक्रेडिबल डेडिकेटेड लड़की है। वह घंटों तक काम करती है, धूप में खड़ी रहती है, बच्चों को पढ़ाती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है जब वो कम्युनिटी के लिए कुछ करती है। उधर आराध्या ने भी ये महसूस किया कि आरव अब इतना भी बुरा नहीं है। उसने देखा कि आरव सिर्फ नंबर्स का ही खेल नहीं खेलता बल्कि उसके डिजाइन्स में एक एलिगेंस है, एक एफिशिएंसी है। एक बार जब कम्युनिटी के लोगों को एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो आरव ने तुरंत ही एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया जिससे सब हैरान रह गए। आराध्या को भी लगा कि आरव इतना भी इमोशनलेस नहीं है जितना वो सोचती थी। उनकी मुलाकातें अब प्रोजेक्ट मीटिंग के आगे बढ़ने लगी। कभी वो साथ में कॉफी ब्रेक पे जाते तो कभी लंच पे बातें करते। आरव ने आराध्या के लिए अपने फेवरेट कैफे से कॉफी भी लाना शुरू कर दिया और आराध्या अपने हाथों से बना करके स्नैक्स कभी कभी ले आती। शाम को वे प्रोजेक्ट साइट पर देर तक काम करते रहते। एक दिन चांदनी रात थी, तारे चमक रहे थे। आराध्या ने एक पुरानी दीवार पे एक म्यूरल बनाना शुरू किया। आरव उसे चुपचाप देखता रहा। आराध्या को देखकर आरव की आंखों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। आपको आर्ट पसंद आया आरव? आराध्या ने पूछा। आरव मुस्कुराया और बोला, मुझे पता नहीं था कि यह इतना कॉम्प्लिकेटेड और ब्यूटीफुल हो सकता है। आराध्या ने उसे अपने ब्रश से एक छोटा सा स्ट्रोक लगाने को कहा। आरव थोड़ा झिझक रहा था पर फिर भी उसने एक स्ट्रोक लगाया। हाँ, आराध्या हंस पड़ी। उसी पल आरव को लगा कि आराध्या की हंसी बड़ी इन्फेक्शियस है। उनके बीच ऐसे ही छोटे छोटे रोमांटिक मोमेंट्स आने लगे। एक बार आराध्या की कार खराब हो गई तो आरव उसे अपने घर तक छोड़ने गया। रास्ते में उन्होंने अपनी हॉबीज, ड्रीम और ना जाने क्या क्या बातें की। आरव ने बताया कि उसे क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है। फिर आराध्या ने अपनी फेवरेट पोएट्री सुनाई। उनको महसूस हुआ कि दोनों एक दूसरे से इतने अलग होकर के भी कितने सिमिलर भी हैं। फिर एक दिन कम्युनिटी गार्डन की रीओपनिंग सेरेमनी थी। आरव ने एक सुंदर सी स्पीच दी जिसमें उसने कम्युनिटी के योगदान को सहारा और आराध्या ने भी कोलैबोरेशन का प्रतीक बना के एक बहुत ही सुंदर म्यूरल बनाया था। जब वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए तो ऐसा लगा जैसे हॉल में प्यार का एक अजीब सा माहौल बन गया हो। आरव को एहसास हुआ कि आराध्या उसकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत डिजाइन थी और आराध्या को भी लगा कि आरव सिर्फ आर्किटेक्ट ही नहीं, उसका एक सच्चा साथी है। मगर हर प्रेम कहानी में कुछ तो अनचाहे मोड़ आते ही हैं। आरव और आराध्या के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके दिल एक दूसरे के करीब आ रहे थे। फिर एक शाम आरव की कंपनी में एक ग्रैंड पार्टी थी जिसमें शहर के बड़े ही मशहूर लोग आए हुए थे। आरव ने आराध्या को भी बुलाया और वो बहुत खुश थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे थे और आराध्या आरव के दोस्तों से मिल रही थी। तभी एक खूबसूरत सी लड़की आरव के पास आई, उसके कंधे पे हाथ रखा। आरव, कैसे हो? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। आरव थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, फिर मुस्कुरा कर बोला, जिया, तुम यहाँ? जिया आरव की कॉलेज की प्रेमिका थी। उन दोनों का ब्रेकअप कुछ सालों पहले हुआ था।
उसने आरव को कसकर गले लगा लिया और जिया ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया जिससे लगा कि जिया आरव से दूर होना ही नहीं चाहती हो। मैंने सुना तुम आजकल अकेले हो आरव, शायद हमें अपनी पुरानी दोस्ती फिर से शुरू कर देनी चाहिए। जिया ने आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा कहा जिससे आरव असहज हो गया। आराध्या ये सब दूर खड़े होकर के देख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। आरव ने जिया से पीछा छुड़ाया और वो आराध्या के पास गया। आराध्या, ये जिया है, मेरी पुरानी दोस्त। फिर जिया ने आराध्या को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तुम मिस्टर मेहरा के साथ काम करती हो? नाइस। आराध्या ने फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी चुभन थी। उसे लगा जैसे वो तो बस आरव की जिंदगी में एक कलीग थी और जिया आरव के अतीत का एक बहुत गहरा हिस्सा। पार्टी के बाद आराध्या शांत थी। आरव ने नोटिस किया और कहा, तुम ठीक हो आराध्या? क्या हुआ? आराध्या ने बस कहा, कुछ नहीं, मैं थोड़ा थक गई हूँ, अब घर जाना चाहती हूँ। उसने आरव से दूरी बनाना शुरू कर दिया। आरव उसे कॉल करता, मैसेजेस करता, पर आराध्या उन्हें टाल देती। उसे लगा कि आरव शायद जिया के लिए काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता है, या कम से कम आरव उसके लिए तो इतना सीरियस नहीं है। जितना वो सोचती थी, उसका मन उतना ही घबराता और इनसिक्योरिटी से घिर जाता। और आरव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आराध्या उससे अचानक इतना दूर सी क्यों हो गई है। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन आराध्या टालती रही। आखिरकार आरव ने आराध्या के कम्युनिटी गार्डन में जाकर उससे मिलने को कहा। आराध्या आई, लेकिन उसकी आंखों में एक दूरी थी। क्या हुआ आराध्या, तुम मुझसे इतना बच क्यों रही हो? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में काफी दर्द था। आराध्या ने जिया का जिक्र किया। मुझे लगा कि तुम शायद अब भी उससे प्यार करते हो और मैं तुम्हारी जिंदगी में एक ऑप्शन नहीं बनना चाहती आरव। आरव को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। आरव ने आराध्या का हाथ पकड़ा और काफी पैशनेटली बोला, आराध्या, मेरी जिंदगी का तुम कोई ऑप्शन नहीं हो। जिया मेरा अतीत था और उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। उसने आराध्या की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी पूरी दुनिया हो आराध्या। तुम्हारी कला, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा दिल। तुम मेरे लिए कंक्रीट की दुनिया में रंग भर देती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे कोई समझेगा जैसे तुम समझती हो। क्या तुम मेरी जिंदगी में एक नया डिजाइन बन के आओगी? आराध्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आरव की बातों में एक अपनापन और सिंसियरिटी महसूस की। उसने देखा कि आरव वाकई में उसे प्यार करता है। वो बोली, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ आरव, बहुत प्यार करती हूँ। उस पल आरव के चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान आई जो आराध्या ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। वह एक सच्ची, दिल से निकली मुस्कान थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उस कम्युनिटी गार्डन में मौजूद हर पौधा, हर फूल उनकी खुशबू महसूस कर सकता था। फिर कुछ दिनों बाद आरव और आराध्या ने मिलकर एक नया वेंचर शुरू किया। एक ऐसी फर्म बनाई जो मॉडर्न आर्किटेक्चर और कम्युनिटी फ्रेंडली और एनवायरमेंटल कॉन्शियस डिजाइन को साथ में जोड़ता था। आरव अब एक खुश और संपूर्ण इंसान था। उसकी जिंदगी में सिर्फ ब्लूप्रिंट ही नहीं थे, बल्कि रंगों और भावनाओं का खूबसूरत ब्लेंड था। आराध्या ने आरव की दुनिया में रंग भर दिए थे। वह सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, बल्कि उसकी पार्टनर इन क्राइम एंड इंस्पिरेशन भी थी। आरव ने अपने तर्क और प्रैक्टिकलिटी को आराध्या की कला और पैशनेट के साथ जोड़कर एक नया मास्टरपीस बनाया था, अपनी जिंदगी। तो कहते हैं ना कि प्यार अक्सर उन रास्तों पर मिलता है जहां हमें उम्मीद ही नहीं होती। जब दो अलग दुनिया के लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो मिलकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। यह थी आरव और आराध्या की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ।